हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं संजय सर आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि प्यारे बच्चों दिसंबर महीने से पढ़ करके 450 अंक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पॉइंट आता है कि मेहनत सभी करते हैं पर टॉपर आप ही क्यों होंगे, ये सवाल खुद से पूछिए। हर बच्चा, बिहार के किसी बच्चे से पूछो कि आप टॉपर बनना चाहते हो। यस, मैं बनना चाहता हूँ, आई विल बी नेक्स्ट टॉपर। ये मेरे बच्चे कहने का अर्थ ये है कि आप ही बिहार बोर्ड के टॉपर क्यों बनेंगे। आपके पास क्या ऐसा खास है? क्या आप बिहार में सबसे अच्छी हैंडराइटिंग आपके पास है? क्या आप बिहार में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट को आप ही समझे हैं? क्या आपको सबसे अच्छा लिखना आता है खुद से? मेरे बच्चे कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, क्या आपके पास कोई जवाब है इसका? आप ही ड्रीम 450 यानी कि 450 प्लस अंक क्यों लाएंगे? आप ही स्कूल टॉप क्यों करेंगे? क्या आपके पास कुछ ऐसा है रीजन? अगर है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो उस रीजन को बच्चों पहले गेन कीजिए। पॉइंट है मेरे बच्चे कि यह लास्ट मौका है तैयारी करने का। दिसंबर आपने, अक्टूबर गवा लिया, आपने नवंबर गवा लिया, आप कह सकते हैं कि मार्च से स्टार्ट किया था, मार्च अप्रैल से लेकर के आपने नवंबर तक गवा लिया। अब लास्ट मौका है दिसंबर। आप इस वीडियो को अगर जनवरी में देखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दिसंबर ये अंतिम मौका है खुद को साबित करने का। दिसंबर ये अंतिम मौका है अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का। ये अंतिम मौका है खुद की नजरों में ऊंचा उठने का। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है कि ये लास्ट मौका है आपके पास तैयारी करने का, दिसंबर, जहां आप पूरे अपने आप को जी जान से झोंक सकते हैं। तो याद रखिएगा ये लास्ट मौका है, इसके बाद कोई वीडियोस देख करके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि यदि अभी एग्जाम हो तो आप प्रत्येक विषय में कितना अंक ला सकते हैं, ये पहले अपने आप से पूछिए। ड्रीम 450 में पहुंचने से पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि अभी अगर एग्जाम हो जाए तो लिखिए अपनी कॉपी में विषय के नाम, मैथ लिखिए, साइंस लिखिए, एसएसटी लिखिए, हिंदी लिखिए, संस्कृत लिखिए और मेरे बच्चे इंग्लिश लिखिए। और देखिए अगर आपका एग्जाम लिया जाए, प्रेजेंट में आज लिया जाए, इस टाइम लिया जाए, तो आप 100 नंबर में से कितना ला सकते हो। रियल में बताइए कि सच में अभी अगर पेपर हो जाए तो आपके कितने नंबर्स आ सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों कि 15 दिसंबर तक सिलेबस को पूरा करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 450 प्लस अंक आ जाए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, इंटर बोर्ड परीक्षा में, तो आपको अभी 15 दिसंबर तक किसी भी हाल में सिलेबस पूरा करना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 15 दिसंबर तक आपके हर चीज, हर एक पॉइंट्स पर हम चर्चा कर लें और आपके सिलेबस पूरा हो जाए। क्योंकि अगर 15 दिसंबर तक आप सिलेबस पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपके पास दो बोझ होगा, एक तो रिवीजन का और दूसरा सिलेबस पूरा करने का। ठीक है, कि हमारा आता है पॉइंट है कि डेली खुद को मोटिवेट करें। जैसे आप मॉर्निंग में सुबह सो करके उठते हैं, मैं बच्चों इस दौर से गुजरा हूं। हम लोग जब 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, उसमें हमारे पास फोन्स नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद जब हम जब टीचिंग लाइन में जब से आए हैं, तब से बच्चों हम जैसे मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे सिलेक्टेड सॉन्ग हैं, सिलेक्टेड भजन है जिसको मैं सुन करके सुबह सुबह मोटिवेट होता हूं। तो प्यारे बच्चों बी मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और दूसरी बात है बच्चों, और खुद को अकेले में बंद कर लीजिए कुछ समय के लिए, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अगला आता है मेरे बच्चे, अब पढ़ाई को कल पर न टालें। पहले समय था अक्टूबर का, अगस्त का, सितंबर का। भैया आज नींद आ रही है, आज बहुत ज्यादा खा लिया है, पेट भर गया है, अगले दिन पढ़ लेंगे ना। दिसंबर कोई मौका नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। करो या मरो, डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी काम को अगले दिन टाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला आता है मेरे बच्चे कि आपके ही जैसे लक्ष्य बनाने वाले दोस्तों के साथ रहें। दोस्त आपको बना भी सकते हैं, दोस्त आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त आपको 450 तक ले जाएगा, एक खराब दोस्त आपको नीचे गिराएगा। दोस्त को कैसे पहचाने? आप जब एग्जाम की बात करते हैं तो आपका दोस्त भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने वाला हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई की बात कर रही हो, है ना, कर रहे हो या फिर कर रही हो और तुम्हारा दोस्त करे, तुमने देखा था आज वो आया था, आज वो कोचिंग में आया था, आज वो कोचिंग में आई थी। ये सब बात अगर हो रहा है, लड़के लड़कों की बात हो रही है, अगर वो पढ़ाई पर नहीं, वो तुम्हें गाना सुना रहा है, आज ट्रेंडिंग में ये सॉन्ग चल रहा है, भैया ट्रेंडिंग में दुनिया भर चलते रहेंगे पर तुम्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई। अगला आता है, टेंशन लेने से पढ़ाई आगे नहीं बढ़ेगी, आपके पढ़ने से पहले आपके पढ़ने से पढ़ाई आगे बढ़ेगी, पढ़ाई आगे बढ़ेगी। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ना, टेंशन ले रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे। अरे दिसंबर आ गया, आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, अब यही सोच रहे। पहुंचने से पढ़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे बच्चे, आप सबसे पहली बात है शांत हो जाओ, टेंशन लेना बंद कर दो। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं,
करोड़ों छात्र पहले गुजर चुके हैं और मैं 8 साल से इस फील्ड में हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खुद गुजर चुका हूं। मैं समझता हूं तुम्हारे धड़कन को छूने से कैसे धक धक कर रहा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन टेंशन लेने से पढ़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। आगे आता है, किताब को देखकर डर लगेगा पर एक बार बैठे ना, एक बार पढ़ने बैठेंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। बच्चों, जब हम दूर से देखते हैं किताब कॉपी को तो देख के डर लगता है, सुबह सुबह स्टार्ट करने में डर लगता है, कैसे स्टार्ट कर दें, बहुत डर लग रहा है। लेकिन एक बार जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आप किताब के पास जाएंगे, केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो, डर खत्म। मैथ से डर लगता है, मैथ ही पढ़ना शुरू कर दो। सर कैसे पढ़ें? ऐसा लगता है ना जैसे कि सर काटने दौड़ रहा है, केमिस्ट्री मैथ काटने दौड़ रहा है, संस्कृत काटने दौड़ रहा है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। अगर भींग करके ही घर जाना है और टाइम पर घर पहुंचना भी है तो भींगना तो पड़ेगा ना। अगर दर्द सह करके ही सफलता मिलनी है तो दर्द सहना पड़ेगा ना। आगे आता है मेरे बच्चे कि जिस टॉपिक से आप डरते जाएंगे वह और आपके ऊपर हावी होता जाएगा। यानी कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप डर रहे हैं, तो बच्चों उसको देखिए ध्यान से, उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, तब वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप नॉर्मली 450 नंबर ला सकते हैं। मेरे बच्चे 450 नंबर तो 1000 में है, आपको पता होना चाहिए डबल क्वेश्चंस आएंगे। तो 450 क्यों नहीं करेंगे? हम आराम से करेंगे, आसानी से करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि लड़कियों को थोड़ा काम होता है पर लड़कों को नहीं होता है। लड़कों ध्यान से सुनो, कुछ कुछ लड़के होंगे जिसके घर में बहुत ज्यादा काम होगा, गाय है, भैंस है, खेत है, ये है, वो है। लेकिन लड़कियों को सोचो कितना काम होता है, उनको खाना बनाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, कोई घर पे आ गया तो उठ के चाय बनाना पड़ता है। लेकिन लड़कों को फ्रीडम है। तो लड़कों को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या जीवन में? बताओ। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाओगे, फेसबुक पर फॉलोवर बढ़ाओगे, वो किसी काम का नहीं होता। पढ़ाई करो, पढ़ाई, ठीक है। और आप लड़के हो तो पूरा अपने आप को झोंक दो। लड़कियां तो पूरा अपने आप को झोंक ही देती हैं, लड़कों को भी झोंकना है, ठीक है ना। और दोस्त वगैरह तो बिल्कुल मत बनाइए कि दोस्त ला करके घंटों घंटों फालतू। आपके आज के बच्चों के पास फोन आ गया है, वो मिसयूज कर रहे हैं। हाँ भाई क्या हाल है? कुछ हाल नहीं है। तुम्हारा हाल क्या है ये बताओ। तुम्हारा पेपर की तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ, ठीक है। आगे आते हैं मेरे बच्चे कि बिल्कुल शांत होकर पढ़ें, ज्यादा लोगों को ना बताएं आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने आसपास में, अपने पड़ोसी में, अपने परिवार में सबको बोल देंगे कि मेरा लक्ष्य 450 प्लस है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप नहीं कर पाओगे। आपको एक डर सताएगा कि अगर मेरा 450 प्लस नहीं आया तो मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ज्यादा हल्ला गुल्ला मत कीजिए, चुपचाप। बेटा बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है? कोई पूछे? हाँ चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मॉर्निंग का सही उपयोग करें। मेरे बच्चे अब समय आ गया दिसंबर, अब समय आ गया है कि हम मॉर्निंग में अपने आप को अब मॉर्निंग का यूज करें। तो प्यारे बच्चों, मैं स्पेशली बताता हूं, मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तो मैं सुबह को बहुत ज्यादा वैल्यू देता था। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि रात को हम 12 बजे सोए और सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, तो कैसे पढ़ पाओगे? आप सोचो कैसे पढ़ पाओगे? ये टाइम आपका नींद पूरा नहीं हुआ ना। तो अगर आप रात को कितना सोते, मतलब कितना बजे सोते हैं, उससे मेरे बच्चों अप्रोक्स लगभग 5 से 6 घंटा आपको जोड़ना है। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो आपको सुबह 5 बजे उठना है, यानी कि 5 घंटा। मैं मानता हूं कि 5 घंटा, देखो ऐसे तो कहने का 8 घंटा सोइए भैया, 8 घंटा सोओगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो 5 से अधिक 6 घंटा अभी के समय में मेरे प्यारे बच्चों आपको सभी को सुबह 5 बजे उठना चाहिए। और उठने के बाद कभी भी बेड पर पढ़ाई मत कीजिए। जैसे ही आप उठ करके मतलब जाइए बाथरूम वगैरह जाइए, फ्रेश होइए, ब्रश व्रश कीजिए, और अगर कुछ खाने का है तो थोड़ा कुछ खा भी लीजिए। उसके बाद कुर्सी और टेबल पर, नहीं तो बच्चों सिलाई मशीन तो सबके घर में होता है, सिलाई मशीन है ना, पर वहां पर बैठ करके वहां पढ़ाई कीजिए। कोशिश कीजिए बच्चों की कुर्सी पर पढ़ाई हो तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो 200-250 में खरीद के लाओ कहीं से कुर्सी और टेबल, और खरीद करके बैठ करके वहां पढ़ाई करो, ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें। और अपने आप को मोटिवेट रखो बच्चों। आप ये मत सोचना कि आप किसी दूसरे के लिए पढ़ रहे हो। आप देखो, लड़कों के लिए बताएं, दुनिया लड़कों के लिए, लड़कियों का तो ठीक है, लड़कियों के अलावा लड़कों का जीवन में बताता हूं। तुम अगर सफल नहीं हुए ना तो दुनिया नहीं पूछती है। जिस लड़के के पास पैसा नहीं है, जिस लड़के के पास कैरियर नहीं है, जिस लड़के का जीवन में अच्छा मार्क्स नहीं आया, उसको दुनिया कोई नहीं पूछती है। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे पर थू करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों सेल्फिश बनो, अपने लिए मेहनत करो, तब तुम्हें, आज हमें बहुत लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सक्सेस हूं। समझ मेरी बात को।
तो मेहनत करना मेरे बच्चे, ठीक है। और मॉर्निंग में उठ करके जो चीजें याद करने वाले सब्जेक्ट हैं या कुछ भी करो, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ याद करो, जो करना है मॉर्निंग टाइम जो होता है 5 AM से लेकर के 10 बजे तक अगर बच्चा बढ़िया से पढ़ लेता है ना, अगर आप देख रहे हो कि कोचिंग में कोई फायदा नहीं है तो कोचिंग वगैरह जाते हो, कोई फायदा ही नहीं है तो वहां छोड़ दो, है ना। अगर फायदा नहीं है तो, अगर फायदा है कोचिंग में तो जरूर जाइए, ठीक है। अगर फायदा नहीं हो रहा, जा रहे हो झूठ मूठ के बैठ के आ रहे हो, 2-4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बच्चों 5 से 10 बजे का टाइम जो 5 घंटा है ये झोंक दीजिए, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर के थोड़ा घूम फिर करके ये समय झोंक दीजिए, आपका 450 पक्का आएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कि घर पर भी सबको बता दें कि आप 2 महीने के और ना कोई डिस्टर्ब ना करें। मैं अक्सर देखता हूं घर में बच्चा पढ़ रहा, अंकित हाँ गेहूं पिसा के ला दो, अंकित बाजार से ये ला दो, नहीं बच्चों नहीं। घर पे भी सबको बोल दीजिए, मम्मी को बोल दीजिए, मम्मी 2 महीना आपका बेटा आपकी बेटी को आप दे दीजिए कि कुछ भी हो जाए आपको ये 2 महीने में डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ऐसे पढ़ो ऐसे आग लगा दो पढ़ाई में कि घर वाले भी बोले कि इसे क्या हो गया है। पूरी मेहनत से बोलना है कि नहीं भाई मुझे 2 महीने डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा जीवन का सवाल है। और अच्छे पेरेंट्स जो होते हैं, अच्छे गार्जियन जो होते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि बच्चे को पढ़ने देना चाहिए, ठीक है ना। ये बच्चों इतना कंपटीशन की दुनिया, अगला आता है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो पढ़ रहे हैं वह पेपर में आता भी है या नहीं, है ना, या नहीं पढ़ना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि क्या छोड़ना है। तो मेरे बच्चों जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसी टॉपिक को पढ़ें, है ना। और जो टॉपिक को आप पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, हमेशा 20% मेहनत आपका 80% रिजल्ट लाता है और 80% मेहनत आपका 20% रिजल्ट आता है। अगर आप इसके बाद आता है मेरे बच्चे कि स्टडी हमेशा एंजॉय करके कीजिए, यह समझ के, है ना, यह समझ जाइए कि बहुत सारे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। स्टडी को बच्चों जिस दिन आप बोरिंग समझ लेंगे, जिस दिन आपको आप बोझा समझ लेंगे, माथा का बोझा, उस दिन आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी जो है उसको हमेशा ये समझिए एंजॉय है, बहुत अच्छा है। आपको कभी मेरे बच्चे मैंने मूवी देखने बोला, अच्छी मूवी, तो क्या आप कभी सोचे हो कि कैसे देखना है? तो सर मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा मूवी देखने में। तो प्यारे बच्चों स्टडी जो है ना एंजॉय, मैं अपने काम को पढ़ाने की काम को मैं बच्चों हमेशा एंजॉय करता हूं। तो अगर जिस बच्चे को स्टडी एंजॉय लग रहा है ना, आपको ये लगना चाहिए कि जिस काम में आप लगे हैं, 17 लाख बच्चे 10th क्लास में और लगभग 15-16 लाख बच्चे 12th क्लास में, लगभग 30 लाख बच्चे इस काम में लगे हैं सिर्फ बिहार में। तो आप ये समझिए जो काम आप अगर रात को जग के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं, 30 लाख में से लगभग 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अगर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये समझिए कि सिर्फ जो मैं कर रहा हूं सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, और भी बच्चे कर रहे हैं। इसके लिए मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि शुरू तुमने कैसे किया यह कोई नहीं देखता ना, कोई याद नहीं रखता, फिनिश कैसे कर रहे हो ये सब याद रखता है। स्टार्ट कैसे हुआ था? एवरेज स्टूडेंट थे, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, फिनिशिंग लाइन। आपने रेस में देखा होगा कि लास्ट का जो फिनिशिंग होता है ना, जो लास्ट में फिनिशिंग लोग पूरा जान जी झोंक देते हैं अंतिम चक्कर में। तो आप फिनिश कैसे करोगे ये पूरी दुनिया देखेगी, और आपके पास ये मेडल होना चाहिए अलग अलग संस्थाओं का, अलग अलग कोचिंग सेंटर का, मेरा, बिहार बोर्ड के द्वारा भी, ठीक है। तो बच्चों अंतिम के समय को झोंक दीजिए। अंतिम में मैं यही कहूंगा कि अपने पूरे, और 2-4 पॉइंट्स तो सबको पता है कि भाई अगर आपको टॉपर बनना है तो सिलेबस टाइम से पूरा कीजिए। भाई आपको टॉपर बनना है तो आपकी हैंड राइटिंग पर, है ना, अपनी हैंड राइटिंग पर मेहनत कीजिए। तो मैं हमेशा कहूंगा हैंड राइटिंग बच्चों बहुत निर्भर करता है, लगभग बच्चों 80 से 100 नंबर का मार्जिन हैंड राइटिंग ला देता है। तो हैंड राइटिंग पर आप पूरा फोकस करेंगे, सिलेबस कीजिए, हैंड राइटिंग कीजिए बच्चों, अपने रूटीन बना करके स्टडी कीजिए, है ना। ये सब तो हमेशा मैं आपको बताता ही रहता हूं। आज कुछ खास था, अपने सेल फोन से, अपने मोबाइल फोन से उन सारे एप्लीकेशंस को, जो फालतू एप्लीकेशन है सबको हटा दीजिए, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बस उसको रखिए। जिस शिक्षक से आप पढ़ते हैं एक ही शिक्षक से पढ़िए, ताकि आप बच्चों अच्छे से बच्चों उस पर एकाग्रता कर सके, ठीक है ना। तो बच्चों अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अब जो समय बचा है आप इसको बर्बाद करने वाले हो या इस समय में खुद को प्यारे बच्चों तैयार करने वाले हो और पेपर में फोड़ने वाले हो। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों क्या करने वाले हो आप लोग, और आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन हैं या नहीं है, क्योंकि हम लोग मिलेंगे क्रैश कोर्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माँ बाप का सपना, अपना सपना जरूर पूरा कीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय।